दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप ही लोग के किसी कमेंट का एक वीडियो बना रहा हूँ। किसी भाई ने पूछा था प्लेनम क्या होता है और कैसे एएचयू के प्लेनम का जो साइज है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सब नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो HVAC से, आपसे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं प्लेनम के बारे में। तो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है कि व्हाट इज़ प्लेनम, प्लेनम क्या होता है, वेयर वी यूज़ प्लेनम, ठीक है, कहाँ हम लोग प्लेनम का यूज करते हैं। और तीसरा है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लेनम, क्या बेनिफिट है प्लेनम के, अगर मैं या हम लोग प्लेनम का यूज नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है प्लेनम एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ से डिफरेंट सेक्शन निकलते हैं, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स चैम्बर जहाँ पे बहुत सारे ब्रांच आके मिलते हैं या जहाँ से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, उसको प्लेनम बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। दूसरा है वेयर वी यूज़ प्लेनम, प्लेनम का यूज़ हम लोग जहाँ पे देखते होंगे एक एएचयू के ऊपर एक चैम्बर होता है जहाँ पे डिस्चार्ज और सप्लाई दोनों होता है, वो सेक्शन आके उसमें मिलता है प्लेनम में। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट। अगर हम लोग प्लेनम का यूज़ नहीं करते हैं, क्या होगा कि जो वेलोसिटी होता है, जैसे डिस्चार्ज अगर किसी चीज़ को आप करते हो हाई स्पीड में है तो वो एक तरह का साउंड करेगा और वो जो कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन से वो आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। एयर कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से अब पकड़ लो, कोई अगर गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा भर के पानी जो निकलता है एक समान जो है ना स्पीड में जाता है। अगर आप गड्ढा बीच में नहीं रखेंगे, पानी को एक तरफ से फेंकेंगे तो वो कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा। आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्लेनम का यूज़ होता है। प्लेनम क्या होता है, एक तरह का जो स्टोरेज होता है। फिर स्टोरेज से क्या होता है कि बराबर मात्रा में जो एयर होता है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्बुलेंस है, जो घुमावदार आपको देखने को मिलेगा इस तरह से एयर का, ये जो है घुमावदार एक लेमिनार फ्लो हो जाता है वहाँ पे एयर का, और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि जो हमारा रेफ्रिजरेशन हो सके, या जिसको आप लोग ठंडा करने की मतलब प्रक्रिया बोलते हैं, वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। सिंपल इसका फिगर देखते हैं, ये इस तरह का होता है। ये आपका हाइट हो गया, जहाँ से मतलब ये इनलेट पकड़ लो, ये आउटलेट पकड़ लो। इस तरह से चैम्बर एक क्यूबाइडल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, टीन का जो होता है ऊपर में, जिसका भी बना हो। इस तरह से ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, या डेप्थ हो गया ये, ठीक है। ये लंबा वाला जो डेप्थ हो गया, ये विड्थ हो गया। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया से हवा पास करता। अब इसका क्या है, फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है V/A। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये वेलोसिटी इंटू एरिया। वेलोसिटी क्या होता है, फीट पर मिनट, इसमें फीट पर मिनट में लेंगे। ऐसे वेलोसिटी क्या होता है, कुछ भी स्पीड या लेंथ बाय टाइम होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, चाल, दूरी बटे समय। दूरी को किस में लेते हैं, या तो किलोमीटर में ले लो, या आप यहाँ किलोमीटर का यूज़ तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी फीट में पर मिनट, फीट पर क्यूबिक फीट पर मिनट लेते हैं ना, फ्लो रेट CFM, इसलिए हम लोग यहाँ पे फीट पर मिनट में ही लेंगे, ताकि जो क्यूबिक फीट का एक फीट है वो कैंसिल हो जाएगा, का एरिया फीट स्क्वायर में आएगा। अब देखिए, एज पर द ASHRAE, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का है ये सब।
अगर आपको इसका फुल फॉर्म देखना होगा तो आप जाके गूगल में देख सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से एक जो वेलोसिटी होना चाहिए AHU का जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 800 फीट पर मिनट होना चाहिए वेलोसिटी। इससे कम रहा तो वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। और सेम इसी तरह से अगर आपका FCU है तो उसमें 400 होना चाहिए। लेट्स से अकॉर्डिंग टू द एरिया, अगर आपका जो एरिया है वो 8 TR, समझ रहे हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कूलिंग के लिए, तो आपका 3200 CFM लगना चाहिए। अब 3200 CFM के लिए हम लोग इसका जो है क्या बोलते हैं प्लेनम का साइज निकालेंगे। तो ये एरिया का फॉर्मूला मतलब कि Q/V को इधर लेके आएंगे तो Q/V हो जाएगा। तो वहीं लिखा मैंने Q/V 3200/800 ये फीट पर मिनट है। ये 4 स्क्वायर फीट 4 स्क्वायर फीट हो जाएगा एरिया। अब जो एरिया मैंने बताया था ये एरिया है इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो एरिया विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, विड्थ इंटू हाइट W इंटू H वही मैंने लिखा है यहाँ पे। एक मिनट मैं क्लीन कर लेता हूँ इसको। विड्थ इंटू हाइट है एरिया। यहाँ से क्या हो जाएगा विड्थ हमारा निकल जाएगा। अगर आप H मान लो कोई एक चीज़ को मान लो तो आपका दूसरा चीज़ निकल जाएगा, समझ रहे हो बात। ये एरिया जो है एरिया आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से निकलेगा। एरिया हो सकता है कि अगर 8 नहीं होगा कि 10 TR का होता, बड़ा एरिया है जहाँ पे बड़ा TR चाहिए, तो 10 इंटू 400 होता तो कितना हो जाता हमारा 4000 CFM, तो 4000/800 हो जाता, ठीक है वहाँ पे। तो ये निकलता 8 पंजे 40 5 स्क्वायर फीट निकलता, ठीक है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि कितना TR रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना TR का या कितना CFM का AHU चाहिए वहाँ पे, तो वो एरिया आपको इसके हिसाब से निकालना है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से विड्थ हो जाएगा, ये तो विड्थ यहाँ पे एरिया तो A/H हो जाएगा, A/H। अगर आप किसी एक को फिक्स करते हैं तो दूसरा निकल जाएगा। H मान के चलिए 1.6 फीट मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका 2.5 फीट निकल गया विड्थ। ये दो तो निकल गया, ये भी एक तो H दिया हुआ तो विड्थ निकल जाएगा, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब ये वाला जो D है लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं 2.5 इंटू D। ये है D का फॉर्मूला 2.5 इंटू D। डेप्थ ऑफ द प्लेनम, डेप्थ ऑफ द प्लेनम लंबाई वाला साइड जो है ये वाला साइड देख लीजिए, ठीक है। ये डेप्थ 2 और ये D जो है डायमीटर ऑफ द फैन ब्लोवर, जो फैन का जो ब्लोवर है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। मान लीजिए कि 8 इंच है हमारा उसका डायमीटर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा डायमीटर कैसे लेना है, कोई गोल चीज़ है तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, वो डायमीटर। D कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 8 इंच, तो 20 इंच हो गया, 20/12 फीट निकलना है तो 1.67 फीट हो जाएगा। ये तो तीनों डायमेंशन हो गया ना। जैसे H हमारा कितना मैंने माना था 1.6 और विड्थ निकला था 2.5 और ये कैपिटल D निकल गया 1.67। ये हो गया इसका मेजरमेंट, इस तरह से निकालना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।